नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के रामनिवास गोयल वार्ड 47 से। आज हम इनके कार्यालय में मौजूद हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। स्वागत है सर आपको बहुत बहुत स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। स्वागत है आपका भी। सर आपसे पहला इंट्रोडक्शन करेंगे कि आप राजनीति में आप जो जुड़े हैं जी, आम आदमी पार्टी में, कैसे आपके मन में आया और कब से जुड़े हैं? आम आदमी पार्टी से जी मैं अन्ना आंदोलन के दौरान जुड़ा था। ओके अन्ना जी की जो एक लहर चली थी देश के अंदर, जी सर। जो उनका आंदोलन था, उसके थ्रू हम आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। और जब से जुड़े हुए हैं, ओके जब बिल्ला जो बैच लगाते थे जेब पे 15 रुपए का हम खरीद के लाए थे आईटीओ से, बिल्कुल बिल्कुल और कैप 5 रुपए की खरीद के लाए थे। बिल्कुल सर। और एक आम आदमी पार्टी ने सर्वे फॉर्म भरवाया था, बिल्कुल सर। तो उस वो 25 पैसे का फॉर्म हमें ध्यान है आईटीओ से मिलता था, और वहाँ से हम फॉर्म खरीद के लाते थे, घूम घूम के फॉर्म फिलअप करते थे और फिर आईटीओ जाके उनको जमा कराते थे। ओके ओके मतलब कोई लालच नहीं था, जी। एक भावना थी, एक लहर थी, एक आम आदमी पार्टी को शिखर पे पहुंचाना था। ओके। और मुझे लगता है सभी कार्यकर्ताओं की मदद से और सबकी मेहनत से जो है ये सफल भी हुआ। हाँ जी। अच्छा, राजनीति के अलावा आप क्या करते हैं सर प्रोफेशनली? सर मैं एक व्यापारी हूँ, ओके और प्लास्टिक के गमले जो जिनमें पौधे लगाए जाते हैं उनका मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ओके। और वो मेरा व्यापार है। तो कैसे आप समय दे पाते हैं सर? आप एक समाज सेवक भी हैं, तो कैसे लोगों के बीच में आप सेवा दे रहे हैं? जी सर, जैसा मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, एक रिटेल की दुकानदारी मेरी नहीं है, जी। तो समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 35 साल से लगभग हम वार्ड 47 में रह रहे हैं। ओके ओके हरियाणा से पीछे से बिलोंग करते हैं। जब हरियाणा से दिल्ली आए यस। तो यही हमारा एक स्थान था जहाँ पे आगे बसे थे, और आज भी यहीं मौजूद हैं। तो 70% 80% कॉलोनी तो जो है फेस टू फेस हमारी जानकारी है, उनसे बड़ी अच्छे तरीके से जानकारी है। ओके ओके। और किसी का भी सुख हो दुख हो, लोग हमारे भी काम आते हैं, हम लोगों के काम आते हैं। कोरोना काल में कोई आपकी मदद? हाँ, कोरोना काल में हमारी हर तरह की मदद रही। हमारे जो एनजीओ हैं उनके थ्रू हमने खाना बंटवाया। जो वर्कर इस एरिया के अंदर काम करते थे, चाहे वो मेरे थे चाहे वो किसी और के थे, क्योंकि बहुत से व्यापारी थे जो नहीं पहुँच पाए अपनी फैक्ट्रियों के अंदर, तो उनकी लेबरों को भी हमने कोरोना काल के अंदर मदद की ओके। हर तरह से, जो है ना उसका। अच्छा जुगल साहब, जैसे 15 साल जो भाजपा एमसीडी में है, अब जैसे एमसीडी को लेके आरक्षित सीटों पर जो फेरबदल हुआ सर, जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये चुनाव आयोग का फैसला स्वागत योग्य है जी। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जितेंद्र जी, हमारा जो विधानसभा कह लो, लोकसभा क्षेत्र कह लो, या एरिया कह लो, जी जी। मुझे ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा एरिया है जिसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय जी चुनाव आयोग द्वारा हो गया था, जिसमें चारों पार्षदों की सीटें रिजर्व कैटेगरी में डाल दी गई थी। जी सर। एमएलए की सीट रिजर्व कैटेगरी में डाल दी गई थी। ओके ओके। एमपी की सीट भी रिजर्व कैटेगरी में डाल दी गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एरिया कोई होगा नहीं जिसमें इस तरह का, भाई एमपी भी रिजर्व, एमएलए भी रिजर्व, पार्षद भी रिजर्व, इस तरह से। जबकि ये जो एरिया है, कोई भी कम्युनिटी ये नहीं कह सकती कि एक छत्र हमारी ही इसके अंदर भागीदारी है, योगदान है। इसमें सब मिलजुल के रहते हैं और सबकी हिस्सेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो स्वागत योग्य है चुनाव आयोग का फैसला। तो जिस तरह अब जैसे जनरल सीट हो चुकी है, तो यहाँ का रुझान क्या देखने को मिल रहा है सुल्तानपुर माजरा का? सुल्तानपुर माजरा का रुझान बड़ा अच्छा है जी। देखिए, सुल्तानपुर माजरा में जो स्पेशली वार्ड 47 की बात करूंगा मैं, जी जी। इसमें जनरल कैटेगरी काफ़ी अच्छी तादाद में है। कितनी परसेंट है सर? सर एक्चुअल की तो नहीं बात कर सकते, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है 60+ है जनरल कैटेगरी के वोट है। दूसरा, जो यहाँ का जो जनरल कैटेगरी है उसका और जो रिजर्व कैटेगरी जी है सर। उनका आपसी कोई भेदभाव नहीं है। जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ, ये सुल्तानपुर माजरा गांव जी सर कहलाता है, और इसमें हर वर्ग का, जैसे मेरे बिल्कुल सामने बंजारा बस्ती है, इसमें रहते हैं वाल्मीकि बस्तियां हैं, मतलब हर तरह के जो कम्युनिटी है वो रह रही है, और सब तालमेल से रह रहे हैं। मतलब वार्ड 47 से काफी लोग बार उम्मीदवार में हैं। हाँ, काफ़ी हैं। देखो जी, विजय हैं, अपने आप हैं। देखो जी, कार्यकर्ता जो भी रहा हो, कहीं ना कहीं वो पार्टी से ओब्लाइज तो होना चाहता ही है कि एक रिजर्व कैटेगरी से एक जो सीट है जनरल कैटेगरी में आई है, और हमें भी एक मौका मिले, हर कोई प्रयास रहता है। मैं भी एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जी सर। तो अपनी तरफ से मैं भी प्रयासरत हूँ, और अपनी तरफ से मांग भी करता हूँ पार्टी से। और बाकी जो निर्णय पार्टी का होगा। अच्छा, मौजूदा पार्षद जी यहाँ के कौन है? हमारे मौजूदा पार्षद बीजेपी से हैं, सोनपाल फौजी जी। इनके काम बताइए, इनके 5 सालों में सर कैसा रहा?
सर सोहनपाल फौजी जी बिल्कुल जैसे नए आए थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि या पहले जो है बहुत ज़्यादा वो उसमें नहीं रहे थे, तो साफ़ सफाई के मुद्दे पे और पार्कों के मुद्दे पे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है सही से अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा पाए। हालांकि आदमी अच्छे हैं, बोलचाल में, तालमेल में, और वो भी बहुत सालों से हमारे साथ इसी कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी के अंदर ही रह रहे हैं। मिलना जुलना भी होता है, राम राम दुआ सलाम सब कुछ उनसे होती है। लेकिन अगर एक मौजूदा पार्षद के ऑल ओवर कार्यकाल को देखा जाए तो मुझे लगता है कि साफ़ सफाई और पार्क, इन दो मुद्दों पे सोहनपाल फौजी जी, और तीसरा हमारी सीट का सबसे हॉट मुद्दा हमारा ये रेलवे वाला पुल, रेलवे, ओके, हाँ जी, इन 3 मुद्दों पे मुझे लगता है हमारे पार्षद जी सही नेतृत्व नहीं कर पाए और वो अपने मोर्चे पर विफल रहे। अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती तो क्या सीट निकाल पाएंगे आप सर अपने बोर्ड से? सर बिल्कुल, मुझे 100 से ऊपर अगर कोई परसेंटेज होती है तो मैं इतना आश्वस्त हूँ और विश्वास दिलाना चाहूँगा पार्टी के आला कमान को कि ये सीट उनकी झोली में ही जाएगी। पहला लक्ष्य क्या रहेगा आपका सर अपने बोर्ड को लेकर? सफाई पे पहला लक्ष्य है जी मेरा सफाई। दूसरा लक्ष्य मेरा है आरडब्ल्यूओ को साथ लेके पार्कों का विकास। बिल्कुल सर। इनमें आरडब्ल्यूए को हम मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो पार्क हमारे कॉलोनी के बीच में है इनको आरडब्ल्यूए के हैंड ओवर किया जाए, बिल्कुल, ताकि एक ही इंसान के ऊपर सभी चीज़ें देखने का लोड बर्डन ना पड़े। बिल्कुल सर। आरडब्ल्यू हमें सहयोग करे पार्कों को संवारने में, जी सर। मैं सहयोग करूं या अपनी मेहनत करूं एरिया को साफ सुथरा रखने में। जी। हाईकमान के आगे दरखास्त लगाई जाए कि वो इस पुल के निर्माण को जल्दी से जल्दी पूरा करे, जी सर। ताकि हमारी कॉलोनी के मोजीज जो व्यापारी हैं जिनकी दाल रोटी इसी दुकानदारी से चलती थी, जो फाटक के किनारे किनारे दुकान है, रेलवे लाइन की दुकान है, इन्हीं से उनकी दाल रोटी थी, वो सब बंद पड़ी है 15 साल से। पिछले 15 साल से पुल बन रहा है। तो तीसरा काम मेरा जो रहेगा, प्राथमिकताएं जो मेरी रहेगी, पहला सफाई, दूसरा आरडब्ल्यू को पार्कों का हैंडओवर करवाना और उनको पूरी हर संभव मदद करना पार्कों के डेवलपमेंट की, जिससे बच्चों को खेलने का, बुजुर्गों को घूमने फिरने का, महिलाओं को बैठने के स्थान इजीली अवेलेबल हो सकें। और तीसरी जो सबसे पहले बड़ी प्राथमिकता रहेगी वो पुल की रहेगी। अच्छा, गोयल साहब एक संदेश एक छोटा सा देना चाहेंगे और कुछ आप? मैं तो हमारे एरिया के लोगों को भी और पार्टी हाईकमान को भी यही कहना चाहूँगा कि टिकट की आपसे डिमांड कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ जी। मुझे टिकट दी जाए और मुझ पर विश्वास किया जाए। और क्षेत्र के निवासियों से कहना चाहूँगा कि यदि पार्टी मुझ पर या ऐसे किसी व्यक्ति पर विश्वास ना भी करे जो आपका चहेता हो, तो भी हमें पार्टी का साथ देना है। पार्टी जिसको भी टिकट देके मैदान में उतारेगी, तो हम उनका भरपूर स्वागत करेंगे। अब चाहे उनमें हमारे बड़े भाई संजय गुप्ता हो, हमारी भाभी जी मनीषा गुप्ता हो, चाहे मेरे भाई मनोज माथुर हो, चाहे मेरे भाई दीपचंद गोयल जी हो, विनोद मान जी हो, जो भी हैं, जो भी प्रयासरत हैं और जो भी टिकट जिनके ऊपर विश्वास करके पार्टी देगी, मुझे देती है, तो मैं उन सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपना सहयोग और समर्थन मुझे दें। बिल्कुल सर। और अगर पार्टी आप पे विश्वास करेगी, आपको टिकट देगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा भरपूर प्यार, सहयोग और समर्पण आपको भी मिलेगा। सर्वप्रथम पार्टी, सर्वप्रथम आम आदमी पार्टी, सर्वप्रथम झाड़ू का निशान। दूसरा कौन टिकट लाएगा, कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, वो बाद की बात है, वो दूसरा विषय है। पार्टी के हर फैसले का सम्मान होगा, पार्टी की हर लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर लड़ा जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार जी। तो यह हमारी सीधी बात राम निवास गोयल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।